हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का पार्ट हो चुका है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप जाइए, उस वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर अब परीक्षा नज़दीक है और नोट्स तैयार करने का आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे प्रिंटेड नोट्स आपको मिल सकते हैं। इस तरह से पीडीएफ के रूप में आप प्रिंटेड करवा सकते हैं या पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन है, अपने इस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन है बीसीएस एकेडमी, वो डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जो नोट्स हैं उनके थोड़े से पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। वाजिब दाम है, इतने पैसे नहीं है कि आपको एक किताब जितना खर्च करना पड़े, तो आप उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन अभी पार्ट पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर। उसमें एल्कोहल के बनाने की विधियां अपन ने पढ़ ली है, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है और अब पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में अम्लीय प्रकृति पढ़ ली, निर्जलीकरण पढ़ लिया, डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, और डिहाइड्रोजनेशन भी पढ़ लिया, यानी हाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण भी पढ़ लिया। विहाइड्रोजनीकरण में बनती है एल्कीन 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल से। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होता। ये सब चीजें पिछले वीडियो तक अपन कर चुके हैं जी। आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। किसका जी? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखिए जी क्या इसमें देखते हैं। देखो जी, आज पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की। जो एल्कोहल है उसका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में अगर अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इसमें निर्जलीकरण हो जाता है जी। अब निर्जलीकरण के लिए क्या चाहिए जी? निर्जलीकरण के लिए क्या चाहिए? H2O। क्या चाहिए? H2O। और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। देखो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर इससे दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो 2H, एक ये O इससे जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो एल्कोहल में से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बन जाएंगे। अब इस बॉन्ड के जाने से यहाँ संयोजकता कम, इस बॉन्ड के जाने से यहाँ कम, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आने का मतलब है एल्डिहाइड बन जाएगा जी। उसी प्रकार अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एल्कोहल है। फिर इसका अपन निर्जलीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ से H जाएगा, सॉरी यहाँ से ठीक है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड, कीटोन बन जाएगा, एसीटोन, कीटोन बन जाएगा। और जो 3 डिग्री है उसमें एल्कीन बनती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। एल्कीन क्यों बनती है सर? किस लिए एल्कीन बनती है? यहाँ से OH जाएगा, इनमें से एक H चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। निर्जलीकरण ही है ऑक्सीडेशन एक तरह से। यहाँ देखो, जल का अणु निकल रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के निकल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन से 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है जी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑक्सीकृत होकर क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं जी। ये देखो साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल बना ना, HCOOH जिसे अपन बोलते हैं, HCOOH। क्या बना जी? HCOOH। फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं जी, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है जी। समझ में आया क्या कुछ? इसमें कंफ्यूजन है? चलो मैं क्लियर कर देता हूँ वापिस। देखो देखो सर, देखो जहां कंफ्यूजन है वहां दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर ये HCOOH कहाँ से आया? देखो सर, सुनो सुनो सुनो, देखो सुनो, यहाँ क्या बच रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 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 C डबल बॉन्ड O। इतने लोग काम आ रहे हैं यहाँ, तो इतने लोग CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां से देखो क्या क्या कम हो रहा है? H CH3 और ये O,
H, ये H, CH3 और O, ये सब लोग मिलके क्या बना लेंगे जी, HCOOH, ऐसे बना लेंगे, HCOOH बना लेंगे। ठीक है जी, देखो आगे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के समूह को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2-ऑल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल। कुछ एल्कोहल दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर में इनको लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनको लिखना है। देखिए जी, ये कह रहा है सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो ब्यूटेनॉल का होगा, फिर ब्यूटेन 2-ऑल का होगा, फिर प्रोपेनॉल का होगा, फिर एथेनॉल का होगा, और सबसे कम किसका होगा जी, मेथेनॉल का। क्यों जी, हमने ये पढ़ा है कि अणुभार अगर बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। एक तो ये, एक अपने पढ़ा है सॉरी कि जो क्वथनांक है वो शाखाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ब्रांचेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहां पर ब्यूटेनॉल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऑल, ब्यूटेनॉल, बाकी हाइड्रोजन आप देख लेना ना। ब्यूटेन 2-ऑल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये 2 नंबर पे ऑल, ये ब्यूटेन 2-ऑल। प्रोपेनॉल, मेथ, एथ, प्रोप, OH, प्रोपेनॉल। फिर है जी एथेनॉल और मेथेनॉल। एथेनॉल होता है, ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 मिनट, एथेनॉल ये हो गया जी, और ये COH मेथेनॉल हो गया। इनको क्वथनांक में पूछ रहा है, हमें पता है कि अणुभार ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। ये लो जी, इसका अणुभार ज्यादा है, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, एक OH है, 4 कार्बन, एक OH है, तो इन दोनों का क्वथनांक ज्यादा होगा। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, तो देखो शाखाएं होगी तो क्वथनांक कम होगा। इसमें तो स्ट्रेट चेन है, सीधी है, इसमें देखो ये ब्रांच आ गई, तो ब्रांच है तो क्वथनांक कम, तो इसका कम इसका ज्यादा। सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा इन दोनों का इसलिए क्योंकि अणुभार ज्यादा है, 4 कार्बन, एक OH, इसमें 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, तो इन दोनों का ज्यादा है। इनमें किनका ज्यादा है, तो बोला शाखा है उसका कम है, शाखा 2 नंबर वाले में, तो ये लो जी। अब इन दोनों का, अब इन तीनों में देखते हैं, तो देखो इन तीनों में मोलिकुलर मास इसका ज्यादा, इसका और कम, इसका सबसे कम। मोलिकुलर मास ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा, ऐसे हो जाएगी जी कैटेगरी। ये देखो पेंटेनॉल, एन ब्यूटेन, पेंटेनेल, एथोक्सी एथेन, ये देखते हैं जी, थोड़ा सुनना। सुनो कौन कौन है, पेंटेनॉल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेनॉल, ये तो है पेंटेनॉल। साथ में है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। फिर साथ में है पेंटेनेल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेनेल है क्या, पेंटेनेल है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अरे भाई क्या कर रहा हूं, पेंटेनेल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेनेल, ये पेंटेनेल हो गया। अब है एथोक्सी एथेन, हीटर होता है, हीटर होता है ये एथोक्सी एथेन, ये भाई ये है ईथर। इन चारों में पूछा है ना, पेंटेनॉल, ब्यूटेन, पेंटेनेल, एथोक्सी एथेन, बोला इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए उनको दूर करने में पावर ज्यादा लगेगी। अब एल्कोहल, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जी, देखो इसे ऐसे, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसके कारण एल्कोहल, एल्कोहल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण इनको अलग करना मुश्किल होता है, ताप ज्यादा देना पड़ेगा, यानी क्वथनांक ज्यादा होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगा इनका जी, किनका जी, एल्कोहल का। और एल्कोहल से कम देर का है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में भी कुछ ऐसा ही है सर, देखो एल्डिहाइड जैसे अपन ने लिखा RC डबल बॉन्ड OH। अब इनमें देखो सुनो सर, इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्थितियां तो नहीं बन रही, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बन रहा, पर ये
ध्रुवीय अणु है सर। ध्रुवीय क्यों है जी? ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे क्या प्लस, तो जिस अणु में प्लस माइनस होना उसको बोलते हैं ध्रुवीय, या बोलते हैं द्विध्रुव। डाइपोल होता है उनमें द्विध्रुव है। तो पूरी आयनिक तो नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनेगा। अब देखो दो एथेनॉल अगर पास में आएंगे, ये दो पेंटेनियल बोल देता हूँ, दो एल्डिहाइड नजदीक आएंगे तो ध्रुवीय है सर। प्लस माइनस तो उनमें भी होता है सर, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल लोगों की बजाय उनमें ज्यादा होगा, पर इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितनी पावर लगे, है ना। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अलग करने के लिए। और ये जो एल्डिहाइड है इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, पर द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 2 नंबर पे साहब इनका है। 3 नंबर पे लेकर के है जी एथोक्सी एथेन, ये भी ध्रुवीय होता है। तो सर ध्रुवीय तो एल्डिहाइड भी तो था। एल्डिहाइड में बेटा ये है, एल्डिहाइड में बेटा ये है, एल्डिहाइड में बेटा ये है कि देखो कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, इस तरह की स्थितियां रहती है। ईथर में दिक्कत क्या है जी? ईथर में दिक्कत ये है सर, ईथर की स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है ना वो लगभग आमने सामने है, एक दूसरे के इफेक्ट को रोक देगा। ये प्लस आई प्रभाव, ये प्लस आई प्रभाव, अपने इलेक्ट्रॉन इधर, अपने इलेक्ट्रॉन इधर, ऑपोजिट है, ऑपोजिट फोर्स माइनस हो जाते हैं। तो इनमें डाइपोल बनता तो है पर उतना नहीं बनता जितना एल्डिहाइड में बनता है। तो 3 नंबर पे ये आ जाएंगे जी, एथोक्सी एथेन आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन में सबसे कम क्वथनांक है, गलनांक है। कारण है हाइड्रोकार्बन में केवल वंडरवॉल्स फोर्स होते हैं, इसके अलावा ना हाइड्रोजन बंध है ना डाइपोल वाले फोर्स है, तो किसी प्रकार का कोई फोर्स है नहीं एक्स्ट्रा, केवल वंडरवॉल्स है, सबसे कम है। सबसे कम क्वथनांक गलनांक इनका है जी, एन ब्यूटेन का सबसे कम, ईथर का उससे ज्यादा, पेंटेनेल का उससे भी ज्यादा, और पेंटेनोल यानी एल्कोहल का सबसे ज्यादा। एल्कोहल का सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है जी? कारण है एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा बहुत प्यार कर, बहुत ज्यादा, हाँ ये तो इनके सूत्र दे रखे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सर। इसलिए सर अगले सवाल पढ़ते हैं सर। देखो सर सवाल करते हैं जी, थोड़े सवाल करना भी जरूरी है जी, सवाल करना भी जरूरी है, लोकतंत्र में सवाल जरूरी है जी। देखो सर लोकतंत्र में सवाल जरूरी है जी। देखो निम्नलिखित विक्रियाओं के संभव उत्पादों की संरचना बताइए और उनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम लिखिए। देखो ब्यूटेनेल एल एल्डिहाइड, मेथ एथ प्रो ब्यूटेनेल, ये ब्यूटेनेल है जी। इसका करना है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन। उत्प्रेरक यानी ऑक्सीडाइज एजेंट क्या ले लिया जी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ठीक है जी। ये ना रिडक्टेंट है, अपचायिक है, ये अपचयन करवाएगा। अपचयन ही करवाना है ना जी, अपचयन ही करवाना है। अपचयन कैसे करते हैं जी? अपचयन कैसे करते हैं? अरे सेम रख दिया इसने, प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जी, प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जी, प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जी। देखो जी क्या लिखा है इसमें, ठीक है जी मैं देखता हूँ, सुनो जी। एक मिनट, ब्यूटेनेल का उत्प्रेरक किए अपचयन। देखो जी मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनेल, इसी को ब्यूट बनाना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन ज्यादा लिख दिए। ये लो अपचयन करवाना है सर, अपचयन करवाना है सर, वहां थोड़ा गलत लिख रखा है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है सर। एक एच यहाँ दे दो, एक एच यहाँ दे दो, तो ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक कराया जी। अगर ये बॉन्ड अपने ब्रेक किया तो एक एच यहाँ दिया, एक एच यहाँ दिया, फिर बॉन्ड ब्रेक किया तो सर एक एच यहाँ दिया, एक एच यहाँ, जल का अणु निकलेगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा जी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और जल का अणु निकल जाएगा जी, हाइड्रोकार्बन सर, हाइड्रोकार्बन बनेगा सर, हाइड्रोकार्बन। इसने एल्डिहाइड का एल्डिहाइड रख दिया, यहाँ हाइड्रोकार्बन बनेगा सर, हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है जी, ध्यान देना। आगे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन में जल योजन करना है जी। प्रोपीन असममित एल्कीन है, इस सिमेट्रिकल असममित एल्कीन है सर।
असममित एल्कीन क्या होती है जी? असममित एल्कीन होती है जी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो। जैसे अगर अपन ने ये लिख दिया एथीन, तो ये तो सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन है। अगर अपन ने इस तरह लिख दिया, ये भी सिमेट्रिकल है, इधर दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, बराबर दो भागों में बट जाएगा। पर इसमें नहीं होगा जी ऐसा, डबल बॉन्ड के एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ एक कार्बन है, तो असममित एल्कीन है। जल योजन करना है जी, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ H जोड़ना है एक तरफ OH जोड़ना है। दिक्कत एक आएगी जी कि मार्कोनिकोव नियम से होगा या एंटी मार्कोनिकोव नियम से। ध्यान रखना, अगर पेरोक्साइड कैटलिस्ट के रूप में तीर के निशान पे उत्प्रेरक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? उत्प्रेरक, तब तो हमें एंटी मार्कोनिकोव लगाना है। बाकी मार्कोनिकोव रूल में बहुत बार बता चुका हूं, फिर बोल देता हूं। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा हो, जहां H ज्यादा हो तो जल में से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस ये बॉन्ड टूटेगा जी, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक संयोजकता इसकी कम, एक संयोजकता इसकी कम, H वहां जुड़ेगा जहां H यहाँ ज्यादा है जी, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। अरे सर ये तो एल्कोहल बन गया, वो भी 2 डिग्री एल्कोहल बन गया जी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है यदि अपन डाइल्यूट एस्टोसोफोर की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन जल जोड़ते हैं जी। जल अपघटन नहीं है, जल योजन है। अपघटन में तो जल जोड़ के तोड़ना होता है, यहाँ तोड़ा कुछ नहीं, बस जल जोड़ दिया जी। अगला है कीटोन की विक्रिया करवाई है, एसीटोन दे रखा है, ग्रिग्नार विक्रमक से करवा रखी है जी। देखो सर ये ऐसे होता है जी, RMgx ऐसे होता है जी, RMgx ऐसे होता है जी, इस पे होता है प्लस और इन दोनों पे होता है माइनस। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है जी, ठीक है जी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जी, यहाँ से ये H प्लस देगा, ये O माइनस देगा, माइनस के साथ प्लस आएगा, प्लस कौन है? Mgx, तो यहाँ O के साथ आ गया Mgx, ठीक है जी। यहाँ से क्या निकला? H H H H Mg भी आ गया, OH और H, ये OH और ये H, जल का अणु निकलेगा जी सर, समझ पा रहे हो जी? तो इस तरह ये विक्रिया दे रखी है। नहीं समझ में आया फिर बताऊं, देखो थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्या? जल्दी तो बेटा इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है तुम पीछे पड़ गए हो, तो मैंने पढ़ाया कम से कम वो पड़ गया। वापिस देखो, इसकी विक्रिया करवाएंगे, ये बॉन्ड इधर आएगा जी, अगर ऐसा हुआ तो इससे बन जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O CH3, यहाँ आ जाएगा जी प्लस, यहाँ आ जाएगा जी माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जी, ये माइनस और ये प्लस, माइनस के साथ कौन आता है जी? प्लस, तो ये चीज यहाँ आ जाएगी MgBr, ये लो जी, देखो MgBr, OMgBr आ गई। अब इस प्लस के साथ कौन आता है? माइनस, माइनस कौन है? CH3, तो यहाँ आ जाएगा जी CH3, ये देखो ये आ गया, ये बन गया। अब ये कह रहा है कि इसकी विक्रिया अपन अगर आगे कराएं, इसकी विक्रिया अगर अपन आगे कराएं यानी जल अपघटन कर देते हैं जी, जल जोड़ के तोड़ दे, इसको तोड़ते हैं जी, माइनस प्लस, जल क्या टूटता है जी? H प्लस OH माइनस, तो ये प्लस से तो OH माइनस जुड़ जाएगा, यानी Mg के साथ एक Br तो जुड़ा हुआ है, एक OH और जुड़ जाएगा, तो ये तो साइड प्रोडक्ट बन गया और ये H यहाँ आ गया तो 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा जी। ये लो 3 डिग्री एल्कोहल, आप समझ में आया? चलो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जी, दर्शाइए कि मेथेनेल पर उपयुक्त ग्रिग्नार विक्रमक से विक्रिया करवाने पर निम्न एल्कोहल कैसो प्राप्त करेंगे। कैसो प्राप्त करेंगे यानी हमें ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करना है जी, ये एल्कोहल हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करना है और मेथेनेल की विक्रिया से करनी है। मेथेनेल क्या होता है जी? सुनना जी, मेथ मानी एक कार्बन, एल मानी एल्डिहाइड। अब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड अगर यहाँ कार्बन जोड़ दिया तो एथेनेल बन जाएगा, तो यहाँ H जोड़ेंगे तो ये हो गया जी मेथेनेल। तो अपन ने ले लिया ये HCHO मेथेनेल और इसकी विक्रिया करा दी ग्रिग्नार विक्रमक से। ग्रिग्नार विक्रमक में हमें वो
आर हिस्सा लेना है जो हमें प्रोडक्ट में चाहिए। देखो ये ऐसा, ये हिस्सा ले लिया, तो ये तो है एल्किल, ये एमजी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। ये थोड़ा ध्यान रखना है जी। एल्किल ग्रिनार विकर्मक में ये जो आर एम जी एक्स होता है ना, ये जब भी ब्रेक होगा एमजी पे हमेशा आएगा प्लस, और अक्स पे भी माइनस आएगा, आर पे भी माइनस आएगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ये याद रखना है आपको, वरना रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो एमजी पे प्लस तो सी पे माइनस आ गया। देखो जी, ये बॉन्ड इधर आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, माइनस के साथ कौन जुड़ेगा जी? प्लस। तो O के साथ तो आएगा MgX। देखो मैं दिया ही नहीं, O कहाँ गया जी? O नहीं लिखा, चले ये देखो कार्बन, सुनना ध्यान से, यहाँ O है, O के साथ आ गया MgX, ये प्लस, ये मैंने ये थोड़ा सा यहाँ गलत है जी, यहाँ O आएगा पहले। देखो इस कार्बन के साथ, सुनना ध्यान से, ये मैं एक बार बता देता हूँ जी, अलग से बता देता हूँ। देखो C, ये H, ये देखो H, ये डबल बॉन्ड को मैं इधर ले जा रहा हूँ जी, इसके कारण यहाँ प्लस, सिंगल बॉन्ड O पे आ गया माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जी, MgX पे प्लस है तो MgX यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ, ये देखो जी ऐसे, ठीक है। ये माइनस है तो ये आएगा प्लस के साथ, इस कार्बन के साथ ये जुड़ेगा। ये कौन है? ये है सर CH3, और ये CH3, ये देखो क्या है, CH3 CH3 CH, और ये बन गया CH2, CH3 CH3 CH, और ये बन गया CH2, और ये आगे क्या जुड़ गया? OMgX, ये प्रोडक्ट आ गया। अब जल अपघटन करना है, यहां से ब्रेक करो, H प्लस OH माइनस, ये तो वही प्रोडक्ट बन गया पहले वाला, Mg के साथ अक्स भी है, Mg के साथ OH भी है, और ये H यहाँ पे आ गया, तो ये एल्कोहल बन गया। कौन सा? CH3 CH CH3 CH2 OH, ये रहा CH3 CH CH3 CH2, अरे भाई OH, ये रहा, ये बन गया जी, एल्कोहल बन गया जी। और यही प्रोडक्ट हमें प्राप्त करना था। ये देखो CH3 CH CH3 CH2 OH, CH3 CH CH3 CH2 OH, ठीक है जी। अच्छा ये एल्कोहल प्राप्त करना है, ये एल्कोहल प्राप्त करना है, तो ये R ले लो, R आगे MgX जोड़ दो। अभी क्या करो, चलो करते हैं ना, करते हैं, इनको मिटा देता हूं मैं। जी आगे देखते हैं। अरे भाई मैं टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रहा हूँ बोर्ड की अभी तक। देखो अगला जी, ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल देखो जी, दिख रहा है क्या जी? दिख रहा है ना? ठीक है, देखो 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 HCHO लेना है, HCHO लेना है, HCHO लेना है, HCHO क्या बोलते हैं इसको? मेथेनेल, ठीक है जी। इसकी विक्रिया करवानी है, इसकी विक्रिया करवानी है, इसकी विक्रिया करवानी है इस MgX से, ARMgX, ग्रीनर विकर्मक होगा ना, एरोमेटिक चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अभिक्रिया कैसे होगी जी? ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस पे क्या आएगा माइनस, Mg पे क्या आएगा प्लस, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इसका क्या बन जाएगा? H, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे जुड़ गया H, कार्बन पे आ गया प्लस, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, माइनस के साथ जुड़ता है प्लस, ये रहा जी प्लस, लिख देते हैं MgX, ये प्लस, ये पास में आ गया, प्लस के साथ आता है माइनस, माइनस तो ये साइक्लोहेक्सेन है जी, मैं स्लेट की तरह मिटा देता हूँ वे। देखो तो यहाँ पर ये माइनस जुड़ेगा, देखो ऐसे, ये लो जी। अब क्या करना है? जल जोड़ के तोड़ना है, यहाँ से तोड़ो,
जल का H प्लस इधर रख दो, OH माइनस इधर रख दो। ये तो बन गया Mg के साथ अक्स पहले भी था, OH फिर आ गया, और ये OH। तो देखो ये पहले मैं बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ये साथ में ये CH2 लिख रहा हूँ और ये OH। ये लो जी, बन गया वो एल्कोहल जो हमें चाहिए था। ये देखो बन गया एल्कोहल। तो इसको ऐसे याद रखो कि अगर आपको एल्डिहाइड की ग्रिनार विक्रमक से क्रिया करके कोई एल्कोहल पूछ रहा है कि ये कैसे बनेगा, तो आप एक काम करो, उसमें जो ग्रिनार विक्रमक लो ना, वो OH के साथ एक कार्बन को छोड़ दो, इतना ले लो, ये ग्रिनार विक्रमक लेना है। जैसे CH3 CH3 और यहां लगा दो Mg अक्स या MgBr जो भी तुम लिखते हो, ये लो, ये एल्किल हैलाइड लो और HCHO से क्रिया करा दो जी, नॉर्मल HCHO से क्रिया करा दो। ऐसे ये बॉन्ड इधर जाएगा माइनस प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा प्लस माइनस। जी गलत लिख दिया जी, बस यही तो जल्दबाजी है सर। ये प्लस ये माइनस ऐसे टूटेगा जी। Mg प्लस यहाँ के बढ़ जाएगा MgBr, फिर यहाँ से ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस, तो ये एल्कोहल बन जाएगा, इधर ये समझ उड़ जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो आज अपन ने एल्कोहल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल करे हैं, जो बोर्ड से संबंधित भी है, NCERT में भी है, और आपके टेस्ट हाफ ईयर एग्जाम्स वगैरह में के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और कोई सवाल परेशान कर रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। अभी लगभग 26-27 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो ये जाएगा 40 मिनट तक, इसलिए अगले वीडियो में करेंगे अपन स्टार्ट। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।